अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सियासी मंज़रनामे में इस वक़्त गरमा-गर्मी चल रही है, आप देख ही रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो अभी अनाउंसमेंट की है इमरान खान साहब ने कि वो बुध से यानी 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा ही नोवेल नोवेल किस्म का फिनोमेना है जिसमें समझ नहीं आ रही लोगों को भी कि कैसे इसको टैकल किया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं। तो ये इसको हम पैन आउट कैसे होता है देखेंगे, इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। साथ-साथ इलेक्शन का जो मामला है, वो किस तरफ बढ़ रहा है, उसमें हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जनाब घड़ी जो है वो तेज़ी से चल रही है और 90 दिन के अंदर-अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आई है, ये भी कितनी कॉन्स्पिक्यूअस है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, इसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे। और साथ-साथ हम देखेंगे कि ये जो मामलात आगे चल रहे हैं, ये अब किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका भी तज़िया करेंगे और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल भाई। सलमान भाई, ये जो आज हमने अनाउंसमेंट सुनी है, ये क्या ये तंग आमद जंग आमद वाली बात है जो इमरान खान साहब ने कहा जी कि अब हम शुरू कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि नहीं, हम थोड़ा-सा ठहर के शायद करेंगे। लेकिन लगता है कि उन्होंने अब ये सोच लिया कि ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स और टैक्टिक्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि अब चलें यूँ तो यूँ ही सही फिर। देखिए, एक तो बुनियादी बात ये है कि ये इसको आप एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर डील करें, जेल भरो तहरीक को। और ये समझ लीजिए कि ये एक सिंबॉलिक होगा अपनी एक रेजिस्टेंस की मूवमेंट के अंदर, जहाँ इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर आप ये चारों तरफ से रास्ते बंद कर देंगे, तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब जब मैंने कहा ना कि चारों तरफ से रास्ते बंद करने वाली बात है, तो उसमें 2-3 इंडिकेटर बड़े वाज़ेह हैं। एक इंडिकेशन तो ये है कि लगता ऐसा है जैसे हमारे ताकतवर मराकज़ ने, जिसमें सियासी लोग भी हैं और गैर सियासी लोग भी हैं, शायद ये तय कर बैठे हैं कि वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब आप उसकी एक झलक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई, तो हाँ, उन्होंने वहां पर हाथ खड़े करते हुए ये कहा कि देखिए जी, जब मैं सिक्योरिटी इदारों से सिक्योरिटी मांगता हूं तो वो सिक्योरिटी देने से इनकारी है। जब मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं यानी फौज से कहता हूं कि मुझे आपकी मदद की चाहिए, तो वो कहते हैं हमारे पास आपकी मदद करने के लिए इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जब मैं आरओज के लिए मांगता हूँ जुडिशरी से, तो जुडिशरी कहती है कि हमारे पास नहीं है। जब मैं वजारती खजाना से कहता हूँ कि आप हमें पैसे दें, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जब मैं पंजाब की चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब का रिपोर्ट आता है, तो वो कहते हैं जी हम इलेक्शन करवा नहीं सकते सिक्योरिटी के कॉन्टेक्ट में। तो वो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये बताया कि सब लोग जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कैसे इलेक्शन करवा दूं। एक बात तो उन्होंने ये की, अपनी बेबसी का इजहार किया है। तो इसका मतलब है, हालांकि आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। जब हाँ। इलेक्शन कमीशन को अनाउंसमेंट करता है, ये तमाम इदारे कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद है। इसी वजह से उस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप वो तमाम तहरीरी डॉक्यूमेंट लेके आए जिसमें उन्होंने आपको इनकार किया है। तो बाद में पता चला जी वो तो इनकारी जबानी है, तहरीरी तौर पर कुछ नहीं है। तो अब एक मसला ये है कि ये एक झलक नजर आ रही है। दूसरी झलक ये नजर आ रही है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में आपने गिरफ्तार करना है, उन पे दबाव डालना है, उनको नाहिल करना है। ये वज़ीर दाखिला ने भी 2 दिन पहले भी कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है। मैं सिर्फ़ हाँ। ऊपर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा, फिर अगर आपने गिरफ्तार नहीं करना, तो ये उनके घर के बाहर जो है 25-25, 26-26 गाड़ियाँ पुलिस की गश्त करते हुए क्यों नज़र आती हैं? इसके पीछे क्या मकसद है? फिर आप देखिए जिस अंदाज़ से अदालत ने उनको ट्रीट किया है कि आप आएँ और ज़मानत के लिए पेश हों, तो कोई उनकी जो बात है सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उनकी सेहत के कॉन्टेक्स्ट में उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान के सामने जो है ना रास्ते जो है ना उनके आगे खारदार तारे लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आपको इलेक्शन किसी सूरत में नहीं मिलेगा। नहीं अब मिलेगा। इमरान खान साहब जो है, जो कल भी खिताब किया, उन्होंने बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा है, उन्होंने हुकूमत को मुखातिब किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब किया और कहा है कि जनाब बात ये है कि अगर 90 दिन से 1 दिन भी आगे गए, तो ये तो फिर एक किस्म का आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया ना। अब मैं कल देख रहा था, हमारे और आपके बड़े पुराने दोस्त हैं ब्रादर एहसन इकबाल साहब, वो हुँ। जिस तरह से कल इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ना होने के हवाले से जस्टिफिकेशन के नोट्स दे रहे थे, तो हाँ। हैरानगी होती है ना कि हमारे यहाँ सियासत किस अंदाज में चल रही है। यानी जब आपको कोई चीज सूट करे तो ठीक है, जब सूट ना करे तो ठीक है। और मैंने आपको कहा था, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन किसको सूट करते हैं और किसको सूट नहीं हुँ। करते हैं। ये मसला कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद का है। अगर हाँ। आज आपने ये एक रवाज जवाब पैदा कर लिया और एक रिवायत डाल दी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराना, तो फिर याद रखिए कि एक रिवायत जनरल जियाउल हक ने भी डाली थी
ठीक है यस। ना जी? फिर वो 90 डेज़ के नाम के ऊपर जो इलेक्शन हुए थे, वो हमने देख लिए थे। तो हाँ, मेरा ख्याल ये है कि ये सारी पॉलिटिक्स इस वक़्त चल रही है, इलेक्शन के इर्द-गिर्द घूम रही है। अब आप ये देखिए जो सदर ममलिकत है, उन्होंने भी खत लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हाँ, और उनको हाँ, मंडे को तलब किया कि आप हाँ, आइए और बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा एक किस्म का मज़ाक बना के रख डिले दिया कर गया है। देंगे, हाँ, और हाँ, आपने ये भी देखा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलेक्शन की तारीख मैं तो नहीं दे सकता, या तो ये गवर्नर देंगे या सदर ममलिकत देंगे। जबकि हाँ, गवर्नर ये कहते हैं कि मैंने क्योंकि असेंबली तहलील नहीं की, तो मैं डेट नहीं दे सकता। भई अगर आप डेट असेंबली आपने तहलील नहीं की, तो आपने किस कॉन्टेक्स्ट की, किस आइन की, किस ठीक के तहत केयर फिर टेकर, आपने निगरान हुँ, सेटअप लगा दिया? वो हाँ, क्यों हाँ, लगाया आपने? तो मेरा मतलब है कि सारी जगह ये बल्कि पॉलिटिक्स हो रही बल्कि है। बल्कि अब गवर्नर साहब हुकूमत तो ये कह जी। रहे हैं, गवर्नर साहब तो बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात ना हुए, तो यही केयर टेकर सेटअप जो है वो कंटिन्यू करेगा, हाँ वो जी, हाँ ज़्यादा जी, लगेगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो अब मसला ये है कि ये सब लोग जो है एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इलेक्शन सूट नहीं कर रहा। अच्छा, फिर अब ये हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि 2 सूबाई इंतखाबात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो हुँ, मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यही बातें मैं अपने प्रोग्राम में आपके साथ भी बाकी जगह पर भी कहता रहता हूँ कि इलेक्शन एक होना चाहिए। तो हुँ, अब इस पे तो हुकूमत का मुत्तफ़िक नज़र आ रही है कि इलेक्शन जो है वो एक होना चाहिए। अच्छा, ये कब होना चाहिए इसके ऊपर अब एम्बिग्यूइटी बाकी रह गई है ना। तो आप हुँ, आ जाएँ, अगर आप आज ही बैठ के तय कर लें कि हमें इलेक्शन कब करना है और आप ऑफ़र करें कि जनाब हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आप नए इलेक्शन भी नहीं चाह रहे, क्योंकि असल में बात ये है, अगर आप सियासी हरकियात को देखें तो इस वक़्त वाक़ई अमली तौर पर इलेक्शन सूट नहीं करता ना हुकूमत को, हुँ, अगर आप हुँ, सियासी बुनियादों पर देखें। उसकी वजह ये है कि वो आपने दिया क्या है, डिलीवर क्या किया है, जिस किस्म की हुँ, महँगाई आई है, जिस किस्म का आईएमएफ के साथ आपका मामला तय हो रहा है, उसके नताइज जो सामने आ रहे हैं, हाँ, तो उस हाँ। नतीजे की सूरत में तो फिर इलेक्शन आपको सूट नहीं करता। तो अब वो इसका तो अगले मतलब है 5 फिर साल आप भी नहीं इलेक्शन करेगा, के अंदर वो अच्छा, तो फिर अगले आप 5 साल देखिए भी नहीं करेगा। इलेक्शन के हाँ, फिर आप इलेक्शन में ताकीद के लिए जो सबसे बड़ी बात है, आप अदालतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुँ, अदालतों को पर कंधा रख के आप कहेंगे कि अदालत जो है उसकी तौसीक करे, अगर हम इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो अब आप एक दफ़ा फिर अदालतों हुँ। को वही नज़रिया ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करने की बातें हो तो रही ये हैं। जो ये जो अब ये जो फिर आपने अभी ये जो अभी ऑडियोज़ हमने सुनी है, क्या ये उसी स्कीम का नतीजा है कि इसमें प्रेशराइज़ किया जाए अदलिया को? देखिए, सिर्फ़ सिर्फ़ ऑडियोज़ नहीं, अभी आपने 4-5 दिन पहले मरियम का एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जिसमें हाँ, उन्होंने जुडिशरी को टारगेट किया और उन्होंने हुँ, कहा कि जुडिशरी जो है वो इमरान खान के लिए लाडलेपन का किरदार अदा कर रही है और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम हुँ, कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके निशाने के ऊपर है और बार-बार ये कहा जा रहा है कि ये जो अदालतें हैं, ये इस वक़्त इमरान खान के साथ खड़ी हैं। अच्छा, साथ ही आपने ये वीडियो जो ऑडियो लेके आए हैं, जो अभी हुँ, आपने की है, अब इसमें भी अगर आप देखिए तो ये एक बुनियादी तौर पे एक वकील की और चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू है। हाँ, इसके हाँ, हाँ, अंदर रंग भर के आपने जिस अंदाज़ से रंग भरने की कोशिश की है, तो सवाल ये है कि अगर इमरान खान को रिलीफ मिल रहा हो और अदालतें उनके लिए बहुत लाडलेपन का किरदार अदा कर रही हो, तो उनकी ज़मानत क्यों कैंसल होती? उनको क्यों कहा हुँ, जा रहा है कि आप चाहे एम्बुलेंस में आएँ, आपको आना पड़ेगा? अच्छा, क्यों जो है शेख रशीद के साथ जो कुछ हो रहा था, फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हो रहा था, आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ है, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ है, तो ये भी एक परसेप्शन है और फिर आपको तो अच्छी तरह पता है, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को हुँ, जानते हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी किसके लिए लाडलेपन का किरदार अदा करती रही है, हाँ, उसकी भी हाँ, एक पूरी तारीख है। लेकिन अब मसला ये है कि उनको लगता ये है कि सिक्योरिटी इदारे यानी एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ हुँ, खड़ी है, लेकिन शायद जुडिशरी इस वक़्त जो है ना वो हमारे साथ नहीं वो खड़ी नहीं हुई। है तो इसलिए और वो उन प्रेशर जो है अब वो जुडिशरी के ऊपर डाला जा रहा है कि अच्छा जुडिशरी जो है वो फैसले करे जो हम जो कर चाहते हैं। जो हम चाहते हैं। अच्छा जुडिशरी की आपने चूँकि बात की है और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी, तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, जिन्होंने ये कहा जी कि हर हाल में इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हों। क्या उनको नहीं पता कि इमरान खान के ऊपर हमला हो चुका हुआ है पहले? क्या उनको ये नहीं पता कि अभी फिर उनके ऊपर हमले के जो हैं वो बातें हो रही हैं? फिर उनके ऊपर इवन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, ये होना चाहिए, फितना है, फलाना है, ढमकाना। तो इतना बड़ा रिस्क वो किस तरह ले सकते हैं? मुझे इसलिए याद आ रही है बात कि हमारी ही अदलिया ने ये कहा था कि इमरान हुकूमत से कि क्या आप नवाज़ शरीफ की कल तक की ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं? तो क्या ये जो जज साहब हैं, क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता हमला हो गया, तो ये ज़िम्मेदार होंगे? क्या ये गारंटी दे सकती हैं? देखिए, पहली बात ये है कि चंद दिन पहले फवाद चौधरी के मुकदमे में इन्होंने ऑर्डर जारी किया कि हर सूरत में शाम को 6 बजे जो फवाद चौधरी को पेश किया जाए, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पेश हो। फिर हाँ, वो नहीं आए और फिर उसके बाद अदालत खामोश हो गई, बल्कि मुकदमा ही उन्होंने खारिज कर दिया। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि इमरान खान के मामले में जिस किस्म की उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है या जिस किस्म का अपने जजमेंट देने की कोशिश की जा रही है, सवाल यह है कि आप सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हिफाजती इंतजाम करेंगे। मिसाल के तौर पे आप आईजी की बात कर रहे हैं, तो आईजी साहब कितना सिक्योरिटी इंश्योर कर सकेंगे। अच्छा, फिर मसला ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल है ना जी, अब एक ऐसे मुकदमे में उनको फंसाया गया है जिसमें अव्वल तो वो खुद वहां पे पेश नहीं थे, इमरान पेश ही खान नहीं साहब। हुए, थे ही नहीं वहाँ। दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरा करने पे दहशतगर्दी का कैसे पर्चा दर्ज हो सकता है, ये मेरी ये समझ अजीब से बात बाहर है। है। हाँ, यानी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का पर्चा जो है वो एक सेक्शन बन गया है, और जिसके ऊपर चाहे आप दहशतगर्दी का पर्चा लगा दें। मिसाल के तौर पर अगर शेख रशीद कहते हैं कि जनाब जरदारी साहब की तरफ से इमरान खान को खतरा है, तो ये भी दहशतगर्दी के जुमरे में आ जाता है। ये तो तो खैर अब ये तो क्या दहशतगर्दी मज़ाक की बन तो गया है ना। तारीफ ये तो सलमान भाई देखिए ना, मज़ाक बन गया। अब मजाक देखिए ना भाई। वो जो बच्चा है सिकंदर सिकंदर कोई लड़का है जो, हाँ जी, जिसने हाँ ट्वीट किया हाँ उसको हाँ। 5 साल के लिए अंदर कर दिया। मतलब फॉर गॉड नहीं, सेक मसला यार, ये है ना कि थोड़ी-सी हया ही कर लो। आप एक ऐसे अमल को प्रमोट कर रहे हैं जहां आप बुनियादी फंडामेंटल जो लोगों का क्रिटिसिज्म का है उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं और अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं। एक बात तो ये है। तो जज साहब ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, उससे तो जाहिर होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी हो रही है ना। हमारे यहाँ अलबत्ता हुँ, जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिक्स का आंसर है, लोगों को मुतमईन करना, अपनी खबर बनाना और खबर की हाँ, बुनियाद के ऊपर मीडिया रेटिंग को लेना, ये भी हमारा एक फैशन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमे हैं, उनकी नोयत कानूनी है या सियासी है? हुँ। यानी अगर आज इमरान खान साहब कंप्रोमाइज करके बैठ जाए, तो ये सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। और अगर आप इमरान खान रेजिस्ट करते हैं, तो फिर उनके में जो है ये खुल के सामने आ जाते हैं। तो ये एक हाँ। बड़ा बुनियादी किस्म का जिसे कहते हैं, को हमें मेरे समझने की नज़दीक जरूरत है मेरे कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान में सबसे किस बड़ी जो तरीके से इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। और ये माजी में हाँ, भी होता रहा है, ये नहीं कि ये पहली दफा हो रहा है, लेकिन लगता यह है कि हमने कोई तजर्बा नहीं सीखा, कोई गलतियां से सबक हासिल करने की कोशिश नहीं की, और दुनिया में भी अपने आप को मजाक बना रहे हैं कि जो सियासतदान है, जैसे कहते हैं ना, के जो है ना उनको लाने की कोशिश की जाती है, हथकड़ियां लगाई जाती हैं। तो ये सवालात तो है ना जो पाकिस्तान के अंदर। फिर आप ये देखिए, निगरान हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन करवाने आई थी, लेकिन लगता यह है हाँ, कि निगरान हुकूमत हर काम कर रही है सिवाय इलेक्शन के। अभी ये जो इन्होंने पंजाब के अंदर जो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें जो नई बनी थी परवेज लाई के दौर में, उसको खत्म किया है। ये निगरान हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है कि वो हुँ, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसलों को जो है ना रिविजिट कर सके, लेकिन कर रहे हैं। तबादलों के ऊपर आप देखिए, जो सबसे बड़ा दिलचस्प लतीफा ये हुआ कि कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने जबानी टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है ना सीसीपीओ लाहौर का जो है ना उनको उनका वाह! तबादला किया। तो उन्होंने कहा हाँ, कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आप टेलीफोन कॉल के ऊपर तबादले करते रहे, जिसके ऊपर हाँ, फिर उन्होंने सीसीपीओ को लाहौर को बहाल किया। तो लगता ऐसे है जैसे हमने एक पूरा माहौल बना लिया है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ निगरान जो वजीर हैं पंजाब के, वो कहते हैं हम तो साल के लिए आए हैं, हमें तो 1 हाँ, साल का बताया गया है। तो कहने का हाँ। मतलब है ये सारा सिनेरियो जिस तरह से हो रहा है, मैं सिर्फ बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप करके एक एडवेंचरिज्म की तरफ जाएंगे ना जी, तो उस हाँ, एडवेंचर होंगे, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा, ना पाकिस्तान की कुछ बिल्कुल। सियासत को फायदा होने वाला है, बल्कि हम महाजराई और टकराव की कैफियत में ज्यादा जाएंगे, जो ज्यादा मसाइल पैदा करने का सबब बनेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो इस वक़्त हालात बन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज आपको पता है केपीओ के ऊपर अटैक हुआ है, वहाँ पे अब शहादतें हुई हैं और इतना बड़ा नुकसान और राइट इन द मिडल ऑफ पीएसएल। पीएसएल हो रहा है और उस दौरान ये सारा कुछ होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता जो फ़ॉरेन प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने ये कह दिया जी कि हम नहीं पीएसएल खेलते, तो फिर इनका क्या बनेगा और किस तरीके से होगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी इंटेलिजेंस किधर है? क्यों नहीं हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही जो कि ये प्रीएम्प्ट कर सकें इस तरह के जो अटैक्स हैं? किधर गई है हमारी इंटेलिजेंस? देखिए इसरार साहब, बात यह है कि कोशिश तो ये की जा रही है ना कि पाकिस्तान के जो हालात है उनके अंदर जो है खराबी पैदा की जाए और एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कौन कर रहा करके है? कौन कर रहा पाकिस्तान है के। ये? कौन कर रहा है? सर ये बाकायदा वही लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की जाए, एक बात, जो चाहते हैं कि इलेक्शन को खत्म किया जाए, इलेक्शन ना हो और उसके लिए जवाब बनाया जाए कि मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल है, पाकिस्तान हुँ, की मईशत बहुत खराब है, इसमें हुक्मरान तबकात के लोग भी शामिल हैं जिनकी अपनी विशेष है, इसमें हमारी जो मुखालफिन है यानी जो बाहर बैठी हुई कुव्वतें हैं वो भी अपना रंग दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो स्पेस नजर आ रही है उनको कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन है इसको और ज्यादा उसको गहरा किया जाए, इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट को आप रूल आउट नहीं कर सकते, इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं
जिनका काम सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है, वहां पे भी आपको लैप्स नजर आ रहे हैं। और लगता यह है कि जैसे हम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में एंगेज होकर रह गए हैं, जो काम हमें सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा करना चाहिए, वहां हम वो नहीं अपनी कर रहे। कमजोरियां दिखा रहे हैं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी बल्कि वजह मैंने से ये सुना सब है चीजें हो बल्कि रही मैंने हैं। सुना है कि अब ये आपने जो देखा ना, केपीओ पहले का आपने ऑफिस था। मईशत को बुनियाद बनाया, फिर आपने पिशावर सानिया को बुनियाद बनाया, फिर आपने कहा जी कि इस वक्त तो मर्दमशुमारी के मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। अब आप कराची के वाक्य को बुनियाद बना के कहेंगे जी हम तो देखें ना इस वक्त टेररिज्म का शिकार हो चुके हैं। तो कहने हाँ, का मतलब यह है कि सारे ताने बाने को अगर आप जोड़ के देखने की कोशिश करें, तो लगता यह है कि जैसे हम कुछ पहले से तय करके बैठे हुए हैं कि ये चीजों तो इस एजेंडे लगता के ये भी तहत तो हमने है, आगे बढ़ना है, और जो इसके लगता अंदर आगे आएगा उसके साथ आपने रेजिस्टेंस करनी है। सलमान भाई, लगता तो ये भी है कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये भी कहीं न कहीं इनके साथ मिले हुए हैं कि इनके कहने के ऊपर या इनकी ख्वाहिशात के ऊपर अपने अटैक्स जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, प्रीएम्प्ट वो उनको प्लान करते हैं, ताकि इनको फ़ायदा हो सके। ये कैसे दहशतगर्द हैं? देखिए, बात यह है कि इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता और ना ये कहा जा सकता है हतमी तौर पे कि ये लोग इनके कहने पे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है, इसके बेनिफिशियरी कौन है? हुँ, इसके बेनिफिशियरी तो हुकूमत ही है ना। और हुकूमत ही चाहती है ना कि इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए और मुल्क के मामलात को एक ऐसी नहज में पहुंचा दिया जाए जहां हम ये अदालत के सामने एक जस्टिफिकेशन नोट दे सकें कि इन हालात में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो ये मैं हुँ, कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, और आप देखिए ना, सारी 13 जमातें एक तरफ है, आपको लगता है मीडिया का एक बड़ा ग्रुप एक तरफ है, आपको लगता है कि जनाब इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन एक साइड पे खड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे इमरान खान अकेले जो है वो ये जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक अपने मंसूबे में तो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हुँ, इमरान खान के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है वो बहुत मजबूत है कि भाई आपको हर सूरत के अंदर 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप वायलेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर आप एक हुँ, बराना रिपब्लिक का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। तो अब ये सारी गेम जो है ना जी, बुनियादी तौर पे किसाना भाई ये अदालतों की कोर्ट पे आ गई है। अदालतों ने अब ये फैसला करना है कि उन्होंने नजरिया जरूरत के तहत आगे चलना है या कानून की पासदारी के मुताबिक आगे चलना है। अभी तक का जो माहौल है उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का मूड ये नजर आता है कि वो इसमें कोई स्पेस देना नहीं चाहते हुकूमत को या किसी और को, हुँ। कि जो ये कहें कि जनाब आप जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करें या ताखीर करें। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे जहां आपकी सियासी हुकूमत का एक इम्तिहान हो रहा है, वहीं आपके इदारों का और बिलखुसूस जुडिशरी एक इम्तिहान गाह में दाखिल हुई हुई है, जहां उसको ये फैसला करना है कि उसके फैसले से किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा या आगे बढ़ती हुई क्या चीजों को हम वापस पीछे की तरफ धकेल के वही नजरिया जरूरत की जो सियासत है, नजरिया कानून जो है, उसको दोबारा हम रिवाइव करेंगे, उसे दोबारा जिंदा करेंगे। लेकिन उसके नतीजे में फिर हम एक सियासी बड़ी महाजराई जो है और टकराव देखेंगे। और दुनिया भी देख रही है कि हुँ, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल इस वक्त ऑपरेट हो रहा है वो क्या है। यानी अभी जो फवाद चौधरी साहब मिले हैं यूएस एम्बेसडर को, उनके हाँ। सामने उन्होंने पूरा एक नक्शा खींचा है कि किस तरीके से उनके खिलाफ एक बाकायदा सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। और दुनिया भी देख रही है, ऑब्जर्वर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे हुकूमत को चलाया जा रहा है। खासतौर पर मैंने आपको ये कहा है कि ये जो दहशत गर्दी के पर्चे जिस अंदाज से, जिस तवातर के साथ और हुँ, जिस तेजी से मुखालफिन के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, यकीनी तौर पर जो भी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को डील करता है उसके सामने ये सीरियस कंसर्न होगा कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ ये जो तरीका है दहशतगर्दी का, ये पर्चे दर्ज करने का, ये कैसे इसकी कोई हमायत करेगा। लेकिन ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो भी आपने ज़िक्र किया पूरी सिचुएशन का, इसमें इमरान खान साहब का ये कहना कि जनाब हम जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। क्या समझते हैं आपके कितनी इफ़ेक्टिव होगी या ये बैकफ़ायर कर जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जेल भरो तहरीक जो है ना वो एक सिंबॉलिक है। मैं इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कामयाबी उस तरह से नहीं देख रहा हूँ। एक बात हुँ, तो ये है, और मैं नहीं समझता कि कोई लोग बड़ी तादाद में उस तरह से जेलों में जाएंगे। चंद 100,000 लोग जो है वो जरूर जेलों में जा सकते हैं इमरान खान की इस तहरीक के नतीजे में। हुँ, लेकिन ये बड़ा दूर नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी फैसले होने हैं ना, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर हमें इस नतीजे पे पहुंचना है कि हमने हुँ, इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है। तो अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत ये तय कर बैठी है इदारों की मदद के साथ कि हमें इलेक्शन नहीं करवाना, तो ये जेल भरो तहरीक जो है ये फिर एक रेजिस्टेंस की तहरीक होगी। इमरान खान हुँ। बाहर निकलेंगे अपनी सेहतियाबी के बाद, फिर वो बड़े बड़े जलसे करेंगे और वहां हुकूमत को फिर एक टफ टाइम देकर जो है ना वो ज्यादा अपनी कंपेन को डेवलप करने की कोशिश लेकिन ये भी करेंगे। तो हो सकता है जेल ना, भरो ये भी तो हो तहरीक एक सकता है। सिंबॉलिक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इमरान खान ये मैसेज देना चाहते हैं कि हुँ, हमें चारों तरफ से आपने मजबूर कर दिया कि हम इसके अलावा कोई ऑप्शन इख्तियार ना करें। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जिस वक्त इमरान खान सेहतयाब होकर पाकिस्तान भर में जलसे जुलूसों के लिए निकलेंगे,
वो फिर एक बड़ा सियासी माहौल जो है देखिए, पैदा एक करने का एक मैं सबब आपको बनेगा। बताऊँ सलमान भाई, मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि अगर इन्होंने 90 रोज़ से आगे बढ़ना है ना, तो इन्हें 110% इनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इमरान को गिरफ़्तार करें। क्योंकि अगर इमरान को गिरफ़्तार नहीं करते तो फिर ये बढ़ नहीं सकता आगे। फिर रेज़िस्टेंस होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेज़िस्टेंस होगी। इसलिए इन्हें ज़रूरी होगा कि ये इमरान को गिरफ़्तार करें। तो वैसे मुझे आप एक बात तो बताएँ, देखिए क्या मसला इस है पे जो कि है ये ना मुस्लिम लीग, गिरफ़्तारी दे दें ना, जी जी, गिरफ़्तार हो जाएँ, क्या हो जाएगा? जेल में चला जाए? देखिए इस पे मुस्लिम लीग नून के अंदर राय जो है तकसीम है। राना हुँ, सनाउल्लाह ग्रुप जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी का हामी है, जबकि अच्छा। शाहिद खाकान अब्बासी और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो फायर बैक होगी हमारे लिए और हमें हुँ, ज्यादा नुकसान देगी। वो अभी तक ये कह रहे हैं, और खाकान अब्बासी ने तो टीवी इंटरव्यू में बड़े वाजे तौर पर कहा है कि वो नहीं समझते कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हुँ, उससे ज्यादा मनफी नतज पैदा होंगे। अच्छा, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को इतना डरा दिया जाए, धमका दिया जाए कि वो खुद भी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करें और हुँ, अपनी मूवमेंट को जो निकालना चाहते हैं वो बाहर ना निकले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन की तारीख अगले 8-10 दिन में नहीं आती है तो हुँ, इमरान खान तो बाहर निकलेंगे। फिर अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ये हुकूमत का राइट है, अगर वो उनके पास ताकत है और वो किसी भी मुकदमे में इमरान खान के ऊपर गिरफ्तार करवा सकते हैं। और जब हुँ, गिरफ्तारी होगी तो फिर आप देखिए कि पीटीआई के अंदर भी उसका एक रद्द अमल जो है ना वो आपको बड़े वाजे तौर पर नजर आएगा। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो एक बड़े टकराव की सियासत को पैदा करेगी और ये टकराव ओके। की सियासत जो है वो ठीक नहीं है। और इसका मैं आपको बात बताऊं, इसमें बिला वजह जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है ना उनको भी इसके अंदर इंगेज किया जाएगा और फिर ये सवाल उठेंगे जी सारे खेल के पीछे स्टैब्लिशमेंट भी है। तो स्टैब्लिशमेंट को भी ये समझना चाहिए कि ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई अमल जो खुद उनके लिए भी दुरुस्त ना हुँ, हो, जैसे मैंने अभी आपने देखा वो कि नहीं जनरल करना चाहिए। बाजवा के जो इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है और हाँ, उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है उससे उल्टा फायर बैक हुआ है, यानी जनरल बाजवा की पोजीशन भी बड़ी हुँ, वीक हुई है और सही फौजी बात, इंस्टीट्यूशन की पोजीशन भी बड़ी वीक हुई है। तो सही ऐसी बात। चीजों से गुरेज करना चाहिए जो ठीक है। खुद स्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक मसला पैदा वैसे करती वैसे भी गुरेज़ इसलिए भी करना चाहिए कि आजकल वैसे भी चीते-शीते भी बड़े भाग रहे हैं और उनके पीछे भी लोग जो हैं है। तो वो सुना बिल्कुल है, सही कह रहे हैं, लेकिन उनका मसला ये है ना मुकदमा जी, असल बात ये मुकदमा है भी नहीं राना हो भाई, रहा। नाम लगता ये है कि हमारे यहाँ लॉजिक से ज्यादा एक रिएक्शन की पॉलिटिक्स जो है ना वो गालिब हो गई है। हम हुँ, लॉजिक पे कम देख रहे हैं, हमें लगता है कि रद्द अमल अच्छा इसने ऐसे कहा है तो इसकी ऐसी तैसी। और जब ये हुँ, अप्रोच होगी ना, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो हमारे इदारों के अंदर हो, रद्द अमल की सियासत हमेशा अमूमी तौर पर नतज को बिगाड़ का शिकार बनती है अगर आप उसमें लॉजिक को इस्तेमाल ना करें। हुँ, तो हुँ, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमारे इदारों को खास तौर पे अगर सियासीदान आपस में एहतियात मिल के करनी चाहिए। बैठने के लिए तैयार नहीं भी हैं तो हमारे इदारों को किसी रिएक्शनरी अप्रोच में जाने की बजाय एक जिसे कहते हैं ना अपने आप को इस अंदाज से लेके चले जिससे रेजोल्यूशन हो हमारे और हुँ, उसमें लॉजिक नजर आए कि जी आपकी लॉजिक जो है ना वो प्रिवेल करती है, हाँ, तो वो नहीं तब हो जाके सकता। बात आगे चल सकेगी। आखिर में सिर्फ मुख्तसरन ये बताइएगा कि वो जो आईएईए के साहब आए हुए थे, कुछ सुना है कि वो बड़े कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा मसला हो जाएगा, एटमी प्रोग्राम के बारे में बड़े लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। क्या खबरें हैं आपकी इस हवाले से? देखिए बात यह है कि ये जरा इसके ऊपर कहना फौरी तौर पर कि जी ये शायद कोई हमारे एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने का कोई हुँ, कॉन्टेक्स्ट था, इसमें आई हैं बातें। मैं जरा अभी इसको इस तरह से नहीं देखता, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि आलमी दुनिया का बड़ा सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में। और हाँ, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो बड़ी ताकतवर ममालिक हैं उसमें खास तौर पर ये जो नई रीजनल अपनी तब्दीलियां आ रही हैं, चाइना वर्सेज अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत कुछ तब्दील होने की कोशिश हो रही है। आपने देखा वो जो रशियन सफीर हैं रूस के, उन्होंने हाँ, कहा कि जी इमरान खान को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उन्होंने रशिया का दौरा दौरा क्यों किया था। तो ठीक ये बात। सब चीजें नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना माशियात को बुनियाद बनाकर एक बड़ा यानी अभी प्रेशर अभी बिल्ड अभी किया कोई जाए खतरा नहीं और है, अभी इंटरनेशनल दुनिया उनको अपनी मर्जी से अपने फैसले जो है वो ठीक। उनसे हासिल कर सके। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और थैंक यू वेरी अल्लाह मच। करे कि पाकिस्तान हिफ़ाज़त रखे अल्लाह ताला उसकी और ख़ास तौर पे आप जैसे जो दोस्त हैं वो अपना काम करते रहें। थैंक यू आपका सलाल भाई, बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक आपका। यू सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, जज़ाकल्लाह।